स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर बाइक गुरु चैनल में आने के लिए धन्यवाद। दोस्तों मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं सजीर बाइक गुरु। तो चलिए कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों आप लोगों को मैं बताऊंगा जो होंडा शाइन बाइक है, देखो होंडा शाइन बाइक है और ये है वायरिंग पूरा। तो इस वायरिंग का फुल आप लोगों को डिटेल्स बताऊँगा, क्योंकि जब कोई वायरिंग में प्रॉब्लम होता है तो आप लोग को समझ में नहीं आता है कौन सा वायर कौन सा काम का है। तो अगर आपके मन में आप जानते हो ये जो वायर है कौन सा वायर है किस काम का है, आपको पता है, तो काम करने में बहुत ही आसान होगा। और तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा पूरा वायरिंग का डिटेल्स बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक का साथ रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ और आप लोगों को दिखाते रहता हूँ। मेरा काम ही है बाइक का, और मेरा ये भी काम है मेरा व्यूअर के लिए कुछ अच्छा साबित करने का। यूट्यूब पे काफ़ी सारे आप लोगों को वीडियो दिखाते हैं, लेकिन इस तरह का वीडियो आपको नहीं दिखाता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ फटाफट। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। पूरा वायरिंग है और सबका मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। एक तरफ से शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये है इग्निशन स्विच। जब कोई चाबी का स्विच भरता है, इग्निशन स्विच होता है तो दो वायर रहता है, एक ब्लैक में रेड और एक प्लेन। तो ये दोनों वायर का काम क्या है मैं आपको असल में खोल के बताता हूँ। चलिए, जैसे कि ये फ्यूज कंडक्टर है, फ्यूज कंडक्टर में वोल्ट आता है। ये वोल्ट कहाँ से आपको मैं बता देता हूँ। ये देखो रेगुलेटर चार्जर से रेड कलर पे वोल्ट यहाँ तक आता है और यहाँ से डायरेक्ट चल जाता है इग्निशन स्विच पर। जब इग्निशन ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद इस वायर पे वोल्ट आता है। दोस्तों ये जो ब्लैक में रेड है इस कलर पे वोल्ट आते हैं। ये काफ़ी सारे जगह पर जाते हैं। जैसे कि मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। ये जो CDI है, CDI का जैक है, इसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल बताऊँगा बाद में। तो जैसे कि रेड पे ब्लैक है और रेड पे ब्लैक, ये चल जाता है इग्निशन ऑन करने के बाद यहाँ पे वोल्ट देता है। सबसे पहले वोल्ट यहाँ देता है, क्योंकि यहाँ वोल्ट देने से क्या होता है इग्निशन में वोल्ट आता है। तो इसके बारे में मैं बाद में करता हूँ। तो इग्निशन स्विच हो गया। अब आते हैं दोस्तों बाइक में ब्रेक लाइट किस तरह से वर्क करता है। तो ये है ब्रेक लाइट का कलर, देखो पीला कलर में सबूज कलर है, ये ब्रेक लाइट है। यह है हैंड ब्रेक स्विच का कनेक्शन है और यहाँ है पैर ब्रेक का, पाँव में जब ब्रेक मारता है तो ये स्विच कनेक्शन है। तो दोस्तों पीला कलर में जो सबूज कलर है ये आउटपुट है, ठीक है। और ब्लैक जो होती है दोस्तों, यहाँ भी एक ब्लैक है, देखो ब्लैक है। ब्लैक कलर में वोल्ट ऑटोमेटिक ही जब इग्निशन ऑन करते हैं तो इसका साथ लिंक ब्लैक है। मैं आपको दिखा देता हूँ मीटर में माप के। जैसे कि ये मेरा मल्टीमीटर है, मैं आपको माप के दिखा देता हूँ, उसका साथ लिंक है। देखो यहाँ पर कनेक्शन किया और यहाँ पर हम करेंगे, देखो लिंक है दोस्तों, सच में लिंक है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, बिलीव नहीं करेंगे। तो इस वायर पे वोल्ट डायरेक्ट चल जाता है CDI कॉइल पे और इस वायर पे आता है इग्निशन ऑन करने के बाद। तो दोस्तों ब्रेक का जो स्विच होता है, दो वायर रहता है ब्रेक स्विच में, एक ब्लैक और एक सबूज पे पीला। तो ये आउटपुट है और ये इनपुट है दोस्तों। इनपुट जाता है ब्रेक मारने के बाद इस वायर पे वोल्ट आता है, बस ये वोल्ट डायरेक्ट चल जाता है पीछे का बैकलाइट पर। मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो पीला पे सबूज है और पीला पे सबूज और पीला पे सबूज। तो ये डायरेक्ट ब्रेक मारने से यहाँ वोल्ट आ जाता है, बैकलाइट जल जाता है। तो अब मैं आपको बताऊँगा हेडलाइट किस तरह से वर्क करता है। दोस्तों देखो यहाँ रेगुलेटर चार्जर है, तो ये चीज़ आपको मैं बाद में दिखाता हूँ, पहले आपको पहले से दिखाता हूँ। जैसे कि ये आर्मेचर कॉइल है, आर्मेचर कॉइल में दो वायर हेडलाइट का कारण निकलता है और बाकी और भी है, मैं बताता हूँ। पहले मैं बता ही देता हूँ, जो आर्मेचर कॉइल से हर कोई तार जो आते हैं उसके बारे में बता ही देता हूँ। आर्मेचर कॉइल से 4 वायर आता है। 4 वायर का काम क्या है, ये जो रेड में थोड़ा आपको दिखाई दे रहा है
सबूज कलर, ये न्यूट्रल लाइट का है। न्यूट्रल लाइट जब हम न्यूट्रल में करते हैं तो यहाँ ऑटोमेटिक ग्राउंड आता है, गियर में करता है तो ऑटोमेटिक ग्राउंड छोड़ देता है। तो इस वायर पे ग्राउंड आता है न्यूट्रल पर। ये हो गया। अब दोस्तों सोच रहा है ये वायर किस काम का है। ये जो ग्रीन कलर पे जो थोड़ा आपको पीला लग रहा है, ग्रीन में थोड़ा पीला है, ये सेंसर कॉइल का है, पिकअप कॉइल का। जब कॉइल प्लेट पे एक पक मैग्नेट घूमता है तो इसमें ग्राउंड आता है, ग्राउंड छोड़ता है। इसका कारण ही बाइक स्पार्क प्लग में लाइन देता है। अब हो गया। अब दोस्तों ये सबूज कलर है और ये वाइट कलर है, ये दोनों वायर का काम क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ वोल्ट का कारण। ये जो वाइट कलर है आर्मेचर कॉइल से वोल्ट आता है, और ये सबूज कलर का वायर है ये ग्राउंड आता है। ये वायर वोल्ट आने के बाद चले आते हैं डायरेक्ट रेगुलेटर यूनिट पर। ये जो आर यूनिट का सॉकेट है, ये वाइट कलर का तार आते हैं, आने के बाद ये इनपुट है, ठीक है। और ये सबूज कलर भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, और आउटपुट है दोनों रेड और पीला। रेड कलर का वायर चल जाता है बैटरी चार्ज इग्निशन स्विच, ठीक है। मैं आपको सैंपल के तौर पे बता देता हूँ। यहाँ देखो इग्निशन स्विच का लाइन है, ठीक है, और फ्यूज बॉक्स भी है। देखो फ्यूज बॉक्स में भी आते हैं, तो ये पुशिंग होके आता है। तो दोस्तों ये डायरेक्ट चले जाता है इग्निशन स्विच पर। और ये पीला कलर का काम क्या है दोस्तों। पीला कलर का काम फिल्टर जब यहाँ घुसता है वोल्ट, तो यहाँ लो वोल्ट करने के बाद ऑटोमेटिक इस वायर पे हैंडल बार का जो स्विच होता है, इस वायर पे वोल्ट आते हैं। अब यहाँ तक आने तक हैंडल बार स्विच को देता है। हैंडल बार स्विच क्या करता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। हैंडल बार स्विच का जो ये इनपुट है ये, और ये दोनों आउटपुट है, हाई लो, अपर डिपर। ये जो ग्रीन कलर का वायर दिखा दे रहा है ये हाई लाइट है, और वाइट कलर का जो वायर है ये लो लाइट है। तो दोस्तों हेडलाइट के बारे में आपको पता चल गया। अब मैं आपको पार्किंग बल्ब के बारे में बताता हूँ। दोस्तों ये है थोड़ा मिट्टी कलर जैसा लग रहा है, ये पार्किंग लाइट है। जब हेडलाइट ऑन करने से पहले एक पोल हम देते हैं तो यहाँ ऑटोमेटिक होल आते हैं, मीटर कंसोल में लाइन जाता है, बैकलाइट पे लाइन जाता है, हेडलाइट का पार्किंग बल्ब जल जाता है। बस हो गया। अब दोस्तों इंडिकेटर किस तरह से वर्क करता है, इंडिकेटर के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो लेफ़्ट राइट का स्विच है, देखो ये लेफ़्ट राइट है। अब किस तरह से इंडिकेटर काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्लैशर में ब्लैक कलर का वोल्ट जाता है, जाने के बाद हैंडल बार का स्विच जो इंडिकेटर होता है वो मिडिल में रहता है इनपुट, और ये दोनों वायर आउटपुट है इंडिकेटर का। ये लेफ़्ट साइड का है ऑरेंज कलर का, और ये कलर है आउटपुट। तो आपको हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये वायर चल जाता है डायरेक्ट हॉर्न पर। हॉर्न में स्विच निकलता है, वोल्ट ले लेता है ब्लैक कलर पे वोल्ट लेता है। हॉर्न का स्विच होता है इनपुट, और आउटपुट निकलता है ये वायर। देखो ये दोनों हॉर्न का ही क्लिप है। ये वोल्ट जाता है और ये ग्राउंड ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो दोस्तों वोल्ट पुशिंग करने से जाता है, ग्राउंड पुशिंग करने से नहीं जाता है, ऑटोमेटिक रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ, कहीं से भी ग्राउंड ले लेता हूँ। जैसे कि ये ग्राउंड है, देखो ये कलर ग्राउंड है, ऑटोमेटिक ग्राउंड हॉर्न को मिलता रहता है, और वोल्ट हम लोग पुशिंग करते हैं। जब स्विच दबाते हैं तो यहाँ वोल्ट आता है। तो शायद सोच रहेंगे कि यहाँ के हर तरह का कलर क्यों है। तो दोस्तों ऑरेंज कलर जो है इंडिकेटर का यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसका कारण क्या है दोस्तों, पीछे का बैकलाइट पीछे का इंडिकेटर के लिए है, मीटर कंसोल में इंडिकेटर के लिए है। तो हर कोई चीज़ इस तरह से है। और ये क्या है दोस्तों, ये है न्यूट्रल लाइट, मैंने आपको बताया था। देखो ये न्यूट्रल लाइट का है। तो ये भी न्यूट्रल लाइट पे वोल्ट जाता है, ये वोल्ट नहीं जाता है, ग्राउंड जाता है। तो ये भी लेफ़्ट राइट का इंडिकेटर है, ऑरेंज कलर और ये कलर, और ये न्यूट्रल लाइट, और ये पार्किंग, और मीटर कंसोल में ये लाइन जाता है जैसे कि हाईलाइट, और ये ग्राउंड जाता है। और दोस्तों ये पीला कलर में जाता है, वोल्ट जाता है हेडलाइट देने से, ठीक है। सभी एक ही सिस्टम है दोस्तों। अब सामने का पोजीशन हो गया। अब आते हैं स्टार्टिंग लाइन पे। जैसे कि
हम लोगों का CDI यूनिट में ये दोनों घुसता है तो किस तरह से वोल्ट आता है मैं आपको बता देता हूँ। CDI का जैक होती है, इसका पूरा वायर सिस्टम आपको बताऊँगा ताकि आप लोगों को पता चले जब इग्निशन कॉइल पे फायरिंग नहीं आए तो क्या क्या चीज़ देखना ज़रूरी है। दोस्तों इसमें 6 वायर है। 6 वायर का काम क्या है, सबसे पहले मैं इस वायर के बारे में बता देता हूँ। ये जो पीला पे रेड है और पीला पे थोड़ा ग्रीन है, ये चल जाता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये कार्बोरेटर का सेंसर जैक का है। सेंसर जैक का एक ग्राउंड होता है और एक पीला पे रेड और पीला पे ग्रीन होता है। ये होता है जब एक्सीलेटर देता है तो एक चीज़ होता है वहाँ थोड़ा घूमता है, एक्सीलेटर को हार्ड करता है और स्मूथली पिकअप देता है। तो इस वायर को अगर हम नहीं भी लगाए तो बाइक में करंट आएगा। तो ये सेंसर का है, ठीक है। इसका कोई अभी जैसे कि ज़्यादा काम नहीं है, ये नहीं लगाने से भी बाइक स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों ये चारों चीज़ बाइक में ठीक होना चाहिए तब जाके बाइक का करंट आएगा। तो मुझे इनपुट पहले चेक करना है, इनपुट कौन सा है और आउटपुट कौन सा है मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं जानकारी दे देता हूँ कौन सा वायर कौन सा काम का है, मैं जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों CDI कॉइल में जब कोई वोल्ट लेन देन करता है तो भी जाके स्पार्क प्लग में करंट आता है। तो वो करंट कहाँ से आता है मैं आपको बताऊंगा। ये जो रेड में ब्लैक कलर का वायर दिखाई दे रहा है, रेड में ब्लैक, ये है मेन वोल्ट। इग्निशन ऑन करने से यहाँ वोल्ट आता है। जैसे कि ये इग्निशन स्विच है, ये बैटरी से वोल्ट आता है। आने के बाद इग्निशन ऑन जब हम करते हैं तो यहाँ पुश होकर वोल्ट 12 वोल्ट हो जाता है। वो डायरेक्ट 12 वोल्ट यहाँ चले आते हैं इस वायर पे। जैसे ब्लैक में रेड है तो यहाँ वोल्ट अगर नहीं आएगा तो स्पार्क प्लग में करंट नहीं देगा। तो वोल्ट मुझे चेक करना है, उसके बाद सेंसर कॉइल चेक करना है। दोस्तों ये है सेंसर कॉइल का वायर, ठीक है। ये जो ग्रीन में जो पीला कलर वायर है ये सेंसर कॉइल का है। ये सेंसर कॉइल मैग्नेट कॉइल से आता है, देखो आर्मेचर कॉइल से। ये आर्मेचर कॉइल का जैक है और ये सेंसर कॉइल आता है। सेंसर कॉइल किस तरह से मापे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये है सेंसर कॉइल, इसमें 2 वायर रहता है। एक वायर बॉडी हो जाएगा और एक वायर निकल के इस वायर पे आएगा। ये वायर सीधी चले आते हैं इस वायर पे। तो मुझे इस वायर को चेक करना है और बॉडी लगा के, जैसे कि मैं आपको सैंपल के तौर पे माप के दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरा एक वायर ये है और एक वायर बॉडी है। तो मैं आपको माप के दिखा देता हूँ। जैसे कि ये मेरा मल्टीमीटर है, मैंने यहाँ पर किया, देखो, और देखो इसका वोल्ट कितना आ रहा है 265, 230, 130 इस तरह से आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो सेंसर कॉइल कटा हुआ है, सेंसर कॉइल चेंज कर दो। तो सेंसर कॉइल किस तरह से मापे मैंने आपको दिखा दिया, वोल्ट भी दिखा दिया। अब मैं आपको ग्राउंड दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये ग्राउंड है और कोई भी ग्राउंड से इस तरह से मापे मल्टीमीटर में शो करेगा, देखो। तो ग्राउंड भी ठीक है, सेंसर कॉइल भी ठीक है, वोल्ट भी ठीक है। तो इनपुट जो मेरा है ठीक है, लेकिन ये जो ब्लैक पे पीला है अगर इसमें वोल्ट ना आए तो CDI कॉइल ख़राब है। तो दोस्तों ये 3 चीज़ अगर ठीक रहेगा, अगर इग्निशन कॉइल पे करंट नहीं दे तो आपको सोचना चाहिए CDI कॉइल ख़राब है, उसे चेंज कर दीजिए। और देख रहा है कि मेरा ग्राउंड ठीक नहीं आ रही है, वोल्ट ठीक नहीं आ रही है, तो पहले उसे ठीक करो, फिर इग्निशन कॉइल पे लाइन आ जाएगा। तो दोस्तों ये है आउटपुट, मैंने आपको बताया इनपुट के बारे में। अब आउटपुट के बारे में बता देता हूँ। ये जो ब्लैक में पीला है ये डायरेक्ट चल जाता है इग्निशन कॉइल पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये इग्निशन कॉइल का कनेक्शन है, ये ग्राउंड है और ये वोल्ट है। ये आउटपुट निकल के इग्निशन कॉइल में लगता है और इस पर प्लग में करंट देता है। तो दोस्तों मैं कुछ चीज़ आपको लास्ट में बताता हूँ। ये लेफ़्ट साइड का है और ये राइट साइड का इंडिकेटर का है। ये ग्राउंड है इंडिकेटर का, और ये ब्रेक लाइट मारने से यहाँ वोल्ट आता है और हेडलाइट देने से यहाँ वोल्ट आता है, ये ग्राउंड आता है। बैकलाइट इस तरह से वर्क करता है। तो दोस्तों किस तरह से मैंने आपको दिखाया बहुत ही अच्छी तरह से। वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक के साथ रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ और आपको दिखाते रहता हूँ। दोस्तों बेस्ट।